स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी। और आज हम लोग को यहाँ पर देखना था मैनेजिंग लोकल यूजर एंड ग्रुप्स, ठीक है। हम्म इसमें जो मोस्टली हम लोगों का टारगेट है, इसके अंदर जो गोल होता है वो है यूजर मैनेजमेंट पे रिलेटेड, कि यूज़र को किस तरह से मैनेज किया जाता है। मैनेज करना इन द सेंस कि किस कैसे यूज़र क्रिएट होते हैं, है ना, उसको डिलीट करना, ग्रुप क्रिएट करना, डिलीट करना, ग्रुप का मेंबर बनाना यूज़र को, उसके ऊपर पासवर्ड सेट करना, ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं, ये सारे जो काम हैं, ये सब हम्म, हम लोग यूज़र मैनेजमेंट के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ठीक है। इसमें आइए हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं कि कुछ पॉइंट को, या यूज़र आइफन मैनेजमेंट। इस यूज़र मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको समझना है ग्रुप। देखिए ये सब एक कॉमन वर्ड है, हर कोई हम्म समझता है ग्रुप क्या है, यूज़र क्या है ना। हम्म हम्म बट अगर आपको टेक्निकली ये चीज़ एक्सप्लेन करने को कहा जाए कि आप ग्रुप को कैसे एक्सप्लेन करेंगे या क्या क्या हम्म। समझते हैं, तो क्या बोलोगे आप? एनी आइडियाज रिलेटेड ग्रुप, ऑफ? हाँ बोलिए। जैसे कि नॉर्मल जो ओनर्स होते हैं फाइल्स के, उसके वो पर्टिकुलर दो तीन ही, जैसे मेन है, रूट हो गया या एडमिन हो गया, हम्म। उनको बिलोंग करते हो, जो मेन जिनके थ्रू चेंजेस कोई भी कर सकते हैं हम, ये हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ग्रुप का मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, कि ग्रुप का मतलब हो गया बहुत सारे लोगों का कम्युनिटी, हम्म है ना। कि एक कम्युनिटी बना दी गई, उसके अंदर बहुत से लोग उसके मेंबर बन गए, अब उसको एक ग्रुप डिजाइन कर दिया गया। हम्म जैसे आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हो, ग्रुप में आपने जितने भी दोस्त ऐड कर दिए, अब हम्म ग्रुप में मैसेज करोगे तो सारे दोस्तों को वो इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, हम्म है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ यूजर इज नॉन ए ग्रुप, ठीक है। हम्म कलेक्शन ऑफ यूजर इज नॉन एज ए ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर आप बहुत सारे यूजर रख सकते हैं, और कोई भी यूजर बिना ग्रुप का नहीं हो सकता। ये भी एक कॉमन वर्ड होता है कि कोई भी यूजर आप बनाएंगे, अगर आप उसको किसी ग्रुप का मेंबर नहीं बना रहे हैं, किसी में ऐड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिनक्स में बाय डिफॉल्ट उसी नाम का ग्रुप बना देगा अपने आप, जिस नाम से यूजर बन रहा है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कलेक्शन ऑफ यूजर इज नॉन एज ए ग्रुप। उसके बाद आता है यूजर। यूजर को क्या बोलेंगे हम लोग? यूजर इज ए account which we log in and do the job। यूजर वो अकाउंट हुआ जिससे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके और अपना काम करते हैं, बिल्कुल। है ना। तो उसको हम लोग यूजर बोलते हैं। लिनक्स में यूजर यूज टू टाइप, ठीक है। दो हम्म टाइप से यूजर यूज होता है। सबसे पहला इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम यूजर। हम्म ये सिस्टम यूजर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसकी यू आई डी एंड जी आई डी जो है आपका 1 से लेकर के 999 तक होता है। यानी कि ये वो यूजर होते हैं दिस इज यूज नो लॉगिन सेल, जो नो लॉगिन सेल को यूज करता है। नो लॉगिन सेल का मतलब हो गया कि हम इस यूजर से लॉगिन होके काम नहीं कर सकते। वो जब भी यूज करेगा सिस्टम, मतलब कर्नल खुद एप्लीकेशन आइडेंटिफाई के लिए करेगा, एप्लीकेशन वर्क के लिए करेगा। तो ये कंप्लीटली सपोर्ट है एप्लीकेशन को, इसके लिए हम लोगों को लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती है। तो वैसे यूजर को बोला जाता है सिस्टम यूजर, ठीक है। सिस्टम यूजर की सबसे बड़ी पहचान है उसकी यूआईडी नंबर। यूआईडी हमेशा 1 से लेके 999 के बीच में अगर है तो वो एक सिस्टम यूजर है, हम उससे लॉग इन नहीं करेंगे, वो एक एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए। क्लियर है मेरा वर्ड, ठीक है सर। है ना। उसके बाद दूसरा जो आता है
उसको हम लोग बोलते हैं। लॉगिन शेल तो वो हो गया ना, जैसे SU स्पेस हाइफन करके निखिल कर दिया तो हाँ तो उससे वो लॉगिन। लॉगिन, हाँ तो वो लॉगिन सेल हो गया वो एक तरह, बैच सेल जिसको ठीक बोलते हैं, है ना। ठीक है। और रूट एडमिन ये सब जो होते हैं ये होगा आपका नॉर्मल सिस्टम यूजर। नहीं, रूट सिस्टम यूजर नहीं होता है। रूट के अलावा जो होते हैं बाकी, जैसे आपका अब जिसका आईडी आपके पास 999 के अंदर में है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं बताऊं तो NTP एक सिस्टम यूजर है, FTP एक सिस्टम यूजर है, ठीक है। आपके पास HTTP अपाचे एक सिस्टम यूजर है। ये सब जो सॉफ्टवेयर डालने के बाद वो खुद क्रिएट करता है और उसी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा। उसके बाद आता है रेगुलर यूजर। ये जो रेगुलर यूजर हैं, इसकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है UID एंड GID इज 1000 टू 60,000। ये बाय डिफॉल्ट इतना तक इसका वैलिड होता है, बट इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और यूज सेल लॉगिन या बैश सेल, है ना। लॉगिन सेल या बैश सेल एक ही बात है, दोनों हम्म। को एक ही नाम से, मतलब नाम अलग अलग है, फंक्शन दोनों का सेम ही है। इसकी जो मैक्स आईडी यूज होती है, आईडी यूज 99,999, इतना तक का आईडी ये मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। मतलब 60,000 तक तो इसका रिजर्व है कि बाय डिफॉल्ट सेट है ही। अगर आप इस 60,000 को बढ़ा करके आगे ले जा सकते हैं हम्म। तो वो 99,999 तक ही ले जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये इसका रिजर्व होगा, ठीक है। ठीक तो है। हाँ, तो ये दो टाइप के यूजर होते हैं, सिस्टम यूजर और एक रेगुलर यूजर। क्लियर है दोनों पॉइंट में? हम्म। Good. उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल होते हैं। इंपॉर्टेंट फाइल में जैसे आपके पास होता है ETC पासवर्ड। इस फाइल का काम क्या है? टू स्टोर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर। आप जो भी यूजर बनाते हैं उस यूजर की पूरी डिटेल जानकारी हम्म। इस पासवर्ड फाइल में जाता है। अब डिटेल जानकारी में क्या होगा? यूजर का नाम, हम्म। यूजर की आईडी, UID, GID, उसके कॉमन इंफॉर्मेशन लाइक यूजर का पूरा नाम क्या है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसके एड्रेस क्या है, इस तरह की जो बेसिक जानकारी होती है। उसके अलावा यूजर की होम डायरेक्टरी एट प्रेजेंट कहाँ है, यूजर किस तरह का सेल यूज कर रहा है, ये जो सारी जानकारी है ये सब हमारा ETC पासवर्ड फाइल में मिलता है। और दूसरा जो फाइल है ETC शैडो। ETC शैडो में क्या है? टू स्टोर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर पासवर्ड, हम्म। है ना। आप एक यूजर के लॉगिन होने से के लिए या उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि भाई मेरे अलावा और कोई लोग इस यूजर को लॉगिन ना कर सके, इसके लिए हम लोग पासवर्ड सेट करते हैं, ठीक है। तो ठीक ये है। जो पासवर्ड सेट होता है, उस पासवर्ड की जो पूरी जानकारी होती है हम्म। कि किस यूजर के लिए क्या है पासवर्ड, पासवर्ड की वैल्यू क्या है, हम्म। पासवर्ड की मिनिमम डे वैलिडिटी कितना दिन चलेगा, पासवर्ड हम्म। मैक्सिमम कितना दिन होगा, कितने दिन बाद एक्सपायर करेगा, हम्म। ये सब चीजें जो बेसिक जानकारी होती है रिलेटेड टू पासवर्ड, वो सब आपका शैडो फाइल में स्टोर होता है, ठीक है। हम्म। उसके बाद एक आता है ETC ग्रुप फाइल। टू स्टोर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। आपने कितने ग्रुप बनाए हैं, आपके मशीन के पास टोटल कितना ग्रुप है, कौन से ग्रुप का मेंबर कौन कौन यूजर है, ये सारा चीज देखना चाहते हैं तो आपको ग्रुप फाइल में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये ग्रुप की पूरी जानकारी रखता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद
एक फाइल आती है etc login.diff। इसमें क्या होता है, टू स्टोर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ डिफॉल्ट यूजर प्रोफाइल। ठीक है, अब ये डिटेल यूजर प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, जैसे हम अपने बोल दिया कि मेरे पास सिस्टम यूजर है, इसकी आईडी यहाँ से 999 तक सेट है, रेगुलर यूजर की आईडी ये सेट है, तो ये आखिर कहाँ से कंफर्म कर रहा है मेरा कर्नल, अपनी मर्जी से तो कर नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं तो कुछ मेंशन होगा ना, जिसको पढ़ करके ये क्लियरिफाई करेगा कि भाई इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते, है ना, या ये यूआईडी आ रही है तो हम इसको रेगुलर यूजर में रखेंगे, है ना। तो ये सारे इंफॉर्मेशन, उसके अलावा इसमें अगर हम पासवर्ड सेट कर रहे हैं तो पासवर्ड किस तरह का इंक्रिप्शन यूज करेगा, MD5 या SHA-1512, SHA-512, ये सब पासवर्ड इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है ना। तो ये जो एल्गोरिदम है वो कहाँ से पढ़ेगा, यूजर के ऊपर डिफॉल्ट एल्गोरिदम कहाँ से आएंगे, तो ये है login.diff। सर मैं मतलब समझा नहीं इसमें क्या मतलब, ये कैसा रहेगा? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक यूजर हम बना रहे हैं, उस यूजर की आईडी 1000 से स्टार्ट होगी और 60,000 तक जाएगी, तो अच्छा। आपने ये बात मान ली क्योंकि हाँ। सब जगह लिखा हुआ है, हमने बता दिया, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा, मेरा कर्नल कैसे समझेगा, उसको कहाँ से आइडेंटिफाई, भाई उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, कोई तो ऐसी फाइल होगी जहां पर पढ़ सके, वो पता चल सके कि भाई इस यूआईडी का नंबर है तो इसका मतलब हमको इसको रेगुलर फाइल में रखना है, बिल्कुल। ये नंबर है तो इसका मतलब हमको इसको सिस्टम यूजर में रखना है, कहीं ना बिल्कुल। कहीं तो मेंशन होगा, हाँ सर। वो है login.diff, है ना। अब अगर मैं मान लो मैंने निखिल के नाम से एक यूजर बना दिया और उसमें पासवर्ड कमांड से पासवर्ड सेट कर दिया, अब जो पासवर्ड सेट हो रहा है उस पासवर्ड में जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगेगा वो कौन सा एल्गोरिदम यूज हो, तो पासवर्ड इंक्रिप्शन एल्गोरिदम अभी तक वर्ल्ड वाइड में दो ही चल रहे हैं, एक MD5 है और एक SHA-512 है, यही हर जगह पासवर्ड एल्गोरिदम चलता है, इंक्रिप्शन मॉडल। तो इन दोनों में से कौन यूज करना है, MD5 करना है या SHA-512 करना है, ये कहाँ पढ़ेगा, है ना। वो सारी चीजें बेसिक जानकारी हमारा login.diff में स्टोर होगी, तो ये सब यूजर की जो डिफॉल्ट पॉलिसी है वो यहाँ लिखा हुआ होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये एक आ गया। उसी तरह से यहाँ पर कुछ ये सारे आपका कुछ इंपॉर्टेंट फाइल हो गए, फिर इंपॉर्टेंट कमांड, यूजर मैनेजमेंट कमांड। अब यहाँ पर जो सबसे पहला कमांड है, जैसे है आप ग्रुप बनाते हो तो ग्रुप ऐड, क्रिएट न्यू ग्रुप। अगर आपको ग्रुप बनाना है तो यहाँ पर ग्रुप ऐड से बना सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा, यूज कैसे करोगे, तो ग्रुप ऐड स्पेस कोई भी ग्रुप का नाम डाल दो, ठीक है, तो वो आपका ग्रुप बन गया। उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद दूसरा आता है आपका ग्रुप डेल, टू डिलीट अ ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका यूज करने का सिंटेक्स क्या है, ग्रुप डेल फिर ग्रुप का नाम। उसके बाद तीसरा एक कमांड आता है ग्रुप मोड, मॉडिफाई द ग्रुप और रीनेम द ग्रुप नेम। ग्रुप नेम को मॉडिफाई करना बोलो
या उसको रीनेम करना बोलो कि नाम बदल देना है ग्रुप का, तो ये हम लोग ग्रुप मोड कमांड से करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके यूज करने का तरीका क्या है, तो ग्रुप मोड स्पेस -n, यहाँ पर आप पहले न्यू नेम दीजिए, नया नाम ग्रुप का क्या देना चाहते हैं, उसके बाद ओल्ड ग्रुप, ओल्ड नेम, किसका नाम बदलना चाहते हैं, पुराने ग्रुप का नाम बता दें, तो वो आपको ग्रुप का नाम बदल के नया नाम चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है गेट एंड टू चेक यूजर एंड ग्रुप इंफॉर्मेशन। ये गेट एंड कमांड से होता है ना। जैसे मान लीजिए आप ग्रुप इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं, ग्रुप इंफॉर्मेशन चेक, तो आप कमांड क्या यूज करेंगे, गेट एंड स्पेस ग्रुप, ठीक है, या cat/etc ग्रुप, एक ही बात है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि ग्रुप के अंदर ही हमारा सारा ग्रुप का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, तो कैट करके हम लोग फाइल पढ़ सकते हैं ना, है ना। तो कैट से भी आप पढ़ लीजिए, एक तो भी आपको बता देगा कि आपके पास कितने ग्रुप बने हुए हैं, या नहीं तो गेट एंड करके सीधा ग्रुप लिखिएगा तो भी आपको बता देगा कितना ग्रुप बना हुआ है आपके पास और कौन से ग्रुप का मेंबर कौन कौन यूजर है। ये सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं थ्रू द गेट एंड कमांड। क्लियर है यहाँ तक वर्ड? हाँ जी। है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूजर ऐड कमांड टू क्रिएट न्यू यूजर, टू क्रिएट न्यू यूजर। अगर आपको नया यूजर क्रिएट करना है तो आप यूजर ऐड लेंगे। इसका एग्जांपल जैसे सिंटैक्स हम लोग यूज करते हैं, तो आप कैसे यूज करोगे, सीधा यूजर ऐड स्पेस फिर ऑप्शन, उसके बाद लॉगिन नेम, ठीक है। लॉगिन नेम का मतलब यूजर का नाम, किस नाम से आप यहाँ पर यूजर क्रिएट करना चाहते हैं। फिर उसमें ऑप्शन में क्या डालेंगे मतलब? यहाँ पर वही लिखवा रहे हैं, ऑप्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्मॉल जी रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब हो रहा है कि सेट प्राइमरी ग्रुप, कि जो यूजर बने उसको एज ए प्राइमरी ग्रुप इस ग्रुप में ऐड कर दो। अगर आप यहाँ पर कैपिटल जी लगा रहे हो, मतलब आप इसको लगा रहे हो सेट सेकेंडरी ग्रुप, मतलब जो ग्रुप है वो दो तरीके से होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब हो गया कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब फर्स्ट ऑथोरिटी, की कुछ पढ़ो ना पढ़ो इस ग्रुप को तो जरूर पढ़ो, दैट इज अ प्राइमरी। और सेकेंडरी जो होता है वो एडिशनल होता है, वो हमारी मर्जी पे है कि हम इसके मेंबर को पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, वो हमारे ऊपर कंट्रोल। तो आप यूजर को सेकेंडरी में रखना चाहते हैं तो वहां पर कैपिटल जी लगा दीजिए ऑप्शन में, और फिर ग्रुप का नाम, फिर यूजर का नाम। उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे और हैं, जैसे -s लगाइएगा तो सेट लॉगिन और नो लॉगिन सेल, ठीक है। यूजर को कौन सा सेल प्रोवाइड करना है ये डिफाइन करना मेरा इस ऑप्शन का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीजें सेट कर दिया। उसके बाद इसी तरह से अगर -u लगा दिया आपने तो u का मतलब हो गया सेट यूजर आईडी, UID, है ना। यूजर की UID भी हम अपने हिसाब से बदल रहे हैं, बाय डिफॉल्ट मत क्रिएट करो
मैं जो आईडी बोल रहा हूँ वो क्रिएट करिए, वो सेट कीजिए। तो अगर आप कस्टमाइज आईडी सेट करना चाहते हैं यूजर में, ठीक है, तो हम लोग -u ऑप्शन यूज करेंगे। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सो मोर ऑप्शन you read by man user है। अब मैन से हेल्प ले करके आप पढ़ सकते हो और भी ज्यादा ऑप्शन इसके बारे में कि और इसमें क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं हम लोग इन 4 ऑप्शन के अलावा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है निखिल? हाँ जी हाँ जी। है ना, गुड। तो यहाँ पर ये हो गया आपका यूजर ऐड। उसी तरह से आपका दूसरा आता है ग्रुप, सॉरी, यूजर मोड। यूजर मोड का मतलब होता है टू मॉडिफाई द क्रिएटेड यूजर। जो यूजर ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, हम उस यूजर को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का मतलब क्या हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस लाना है। समझ रहे बात को? अब जैसे मान लीजिए निखिल नाम का एक यूजर हमने बनाया। अब वो यूजर जो है वो लिनक्स ग्रुप में साथ काम कर रहा था। अब अचानक मेरा प्रोजेक्ट चेंज हो गया और आपका अकाउंट ट्रांसफर हो गया कि नहीं, आप अपना किसी दूसरे ग्रुप में काम करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका यूजर अकाउंट भी उस ग्रुप के साथ मेंबरशिप में जाएगा, तभी तो उसके सारी अथॉरिटी मिल पाएगी ना आपको, है ना? तो अब हम वहाँ पर 2 रास्ते हैं हमारे पास। या तो हम उस पुराने यूजर को डिलीट कर दें और दूसरे ग्रुप के साथ नया यूजर बना दें, और नहीं तो मेरे पास जो ऑलरेडी यूजर बने हुए, बस उसका ग्रुप खाली चेंज कर दो। भाई आप अब इस ग्रुप के साथ नहीं है, आप इस ग्रुप के साथ, हमको ग्रुप का मेंबर बना देना, आप पहले वाले से हटा देना। तो दैट इज अ मॉडिफिकेशन। तो इसमें जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये सारे यूज करने का तरीका सेम है जो आप यूजर ऐड के साथ यूज करते हो। यहाँ पर यूजर मोड लगाएंगे, फिर यहाँ पर ऑप्शन, फिर यूजर नेम। ठीक है, तो ये लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन सेम वही यूज होगा जो आपको यहाँ पर यूज हो रहा है। जो आप यूजर ऐड के साथ चला रहे हैं ना, वही ऑप्शन यहाँ भी यूज कर सकते हैं। सेम ही काम करता है, बस इसका अंतर सिर्फ ये है कि यूजर ऐड नया बना देता है और यूजर मोड जो है वो बने हुए में ही चेंजेस ला देता है। क्लियर है मेरा वर्ड? सर ये आखिरी वाला समझा रहे हैं, यूजर वाला ये तो मॉडिफाई हुआ ना सर? हाँ, मॉडिफाई हुआ। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मैंने एक यूजर बनाया निखिल के नाम से। ठीक है, अब इसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो मेरा लिनक्स है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करना क्या चाह रहा हूँ, नाउ वी चेंज ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप ऑनरशिप, प्राइमरी ग्रुप ऑनर ऑफ निखिल निखिल को now we change primary group honor of निखिल is account। अब मैं उसको अकाउंट ग्रुप में डालना चाहता हूँ। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, सीधा यूजर मोड। अब क्या चेंज करना है, प्राइमरी ग्रुप चेंज करना है तो -G लगाएंगे। और अगर सेकेंडरी ग्रुप चेंज करना हो तो सेकेंडरी ग्रुप चेंज करना हो तो फिर कैपिटल जी। गुड, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पर हमें प्राइमरी चेंज करना है तो मैंने क्या स्मॉल जी लगा दिया। किस ग्रुप में डालना है, ग्रुप का नाम दे दिया। ठीक है, फिर यूजर का नाम डाल दीजिए, इंटर मार दीजिए, हो गया चेंज। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करेंगे आप, गेट एंड पासवर्ड निखिल, है ना?
तो निखिल यूजर का सिर्फ बता देगा, और अगर आप निखिल नहीं लिखिएगा तो आपके पास जितने अकाउंट है यूजर, सारे यूजर का डिटेल बता देगा। अच्छा ठीक है, तो जी इस तरह से हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। अब समझ में आया कि इसमें जी। क्या है। अब इसी में जैसे मान लो कि कुछ समय के लिए मैंने बोला कि निखिल अकाउंट को लॉक कर दो, है ना। अच्छा मैंने बोला निखिल अकाउंट शुड बी लॉक, शुड बी लॉक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूजर मोड -s लगा करके /sbin नो लॉगिन लगा दूंगा, है ना। और यहाँ पर निखिल और खत्म कहानी। अब आप इस यूजर को कितना भी कोशिश कर लो, लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, -s से क्या लॉगिन हो जाता है, वो हो हाँ जाएगा? -s का मतलब मैंने क्या बताया, सेट द लॉगिन और नो लॉगिन से। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हाँ, क्योंकि निखिल ऑलरेडी मेरे पास पहले से बना हुआ था और उसको मैंने लॉक करनी है, तो उसको मॉडिफाई करना ही हुआ ना, नया क्रिएट तो करेंगे नहीं हम उसमें, हम्म। है ना। अगर क्रिएट करना होता तो हम यहाँ पर यूजर ऐड लगा देते, बाकी सारा कुछ सिंटेक्स से। हम्म। करेक्ट है वर्ड। तो इससे ये लॉक हो जाएगा। हाँ, फिर आप इस यूजर से लॉगिन नहीं हो सकते। देखिए मैं और एक सर प्रैक्टिकली, अगर -s स्मॉल s की जगह हम कैपिटल S यूज करते। नहीं कैपिटल एस तो है नहीं, पहली बात तो अच्छा मैन अच्छा ठीक है। यूजर यूजर ऐड कैपिटल एस का ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं है यहाँ पर, देखो, अच्छा अच्छा। है ना। यहाँ पर सारे ऑप्शन पता नहीं, है ना। तो ये हो गया। अब आइए एक और ना मैं आपको दिखाता हूँ लॉक करके, देखिए। हम्म यूजर ऐड हो गया, पासवर्ड रिसेट से हो गए। हम्म। यहाँ से टर्मिनल आपने ओपन किया, आप यूजर को चेक करना चाहते हैं तो /होम में चेक करो। देखो यहाँ पर निखिल नाम से यूजर है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर SU-NIKHIL निखिल में लॉगिन कर रहा हूँ, देखो निखिल के अंदर हम लोग घुस गए, PWD करके देखिए, हु एम आई करके देखिए, मेरा निखिल अकाउंट है। करेक्ट है मेरा वर्ड, है ना। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर अगर आईडी चेक करेंगे, ठीक है, आईडी कमांड से आप यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए इसका UID नंबर है 1002, ये निखिल ग्रुप के साथ है जिसकी आईडी है 002 1002, ये सब कुछ मिला हुआ है ना। हम्म अब मैं इसको बाहर होता हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिखा गेट एंड PSSWD, तो पासवर्ड लिखा, ये सारे यूजर का डिटेल आ रहा है, इसमें से एक निखिल भी है। अब इस निखिल को क्या लगा हुआ है यहाँ पर, देखो बिन बैश है, बिन बैश है ना। हम्म। ठीक है, अब इस बिन बैश को हटा करके अब देखो जो सिस्टम यूजर है ना, जैसे देखो ये SSHD है, इसकी आईडी 74 है, जिसको हम्म मिला हुआ है नो लॉगिन से, तो ये एक सिस्टम यूजर है। ठीक है, हम्म। अब मैं इस निखिल को लॉक कर देना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा यूजर मोड -s/sbin नो लॉगिन। ठीक है, NIKHIL निखिल, हम्म। सेट हो गया। अब इसको आप गेट एंड पासवर्ड कीजिए, ये देखिए। अब आप यहाँ पर निखिल का अकाउंट देखिए, क्या मिला हमको, SB नो लॉगिन, हम्म। मतलब ये लॉक है। तो अब हम्म। अगर हम यहाँ पर SU-NIKHIL निखिल को करते हैं इंटर, क्या बोल रहा है, currently not available। नॉट अवेलेबल, मतलब ये लॉक्ड है ना। हम्म एक हम्म। अकाउंट तो है बट हम उसको लॉग इन नहीं कर सकते। तो आप पूरी कोशिश करके देख लो, पासवर्ड सही रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सेल ही चेंज कर दिया, कभी इस यूजर को कोई भी लॉग इन नहीं कर सकता है, पासवर्ड तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब चलो यहाँ दूसरी टास्क है कि मैंने इसको अभी अनलॉक कर दिया, तो अनलॉक कैसे करेंगे, यहाँ पर फिर सेल चेंज करेंगे /bin bash। ठीक है, अब मैंने बैश चलाया, अब गेट एंड पासवर्ड दिए,
तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, निखिल का पास सेल अकाउंट क्या हो गया, विनबैश हो गया। अब आप इसको लॉग इन करके देखो, वाओ इट्स अ ग्रेट, हमारा सक्सेसफुली लॉग इन हो गया WHOOMI, निखिल में हम आ गए। करेक्ट है वर्ड, है ना। अब इसमें एक और पॉइंट होती है लॉक करने का, ये तो हुआ हमारा अकाउंट लॉक करने की बात। अब कुछ ऐसी बात होती है कि भाई मेरा अकाउंट लॉक मत नहीं करो। सर, ये तो लॉक किया था, फिर अनलॉक कैसे करेंगे? अनलॉक के लिए फिर मैंने सेल चेंज कर दिया, ये देखो ये लगा दिया, ये अनलॉक के लिए विन बैश लगा दिए तो लॉगिन सेल मिल गया उसको। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। क्लियर ये है। मतलब कमांड में होगा ना, मतलब ये भी पढ़ेंगे तो हाँ बुक में भी है सारे कमांड, और मैं भी यहाँ पर करके दे रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग में भी स्टोर है। अगर आपको कुछ पॉइंट लिखने लायक लगे तो आप लिख भी सकते हो, तो लिखना हो, अगर रुकने बोलोगे तो मैं रुक जाऊंगा आपको लिखने। नहीं ठीक है सर। तो ये बिन बैश पे जाके मतलब एक तरह से अनलॉक कर देता है और उसमें नो लॉगिन, ठीक है। हाँ फिर इस यूजर से हम लॉगिन होते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि चलो मुझे ना यूजर लॉक भी करना है, यूजर का पासवर्ड लॉक कर दो। ठीक है, अब पासवर्ड देखो यहाँ पर क्या है, तो आप क्या है, मैंने पासवर्ड के लिए क्या ETC पासवर्ड में जाके कर। नहीं, पासवर्ड जो होता है वो ETC शैडो में होता है। देखो अब ठीक ये है। देखो निखिल है, ये देखो निखिल जो है ना, ये रहा निखिल। अब इस निखिल अकाउंट का पासवर्ड जो है ये यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, ये पूरा जो व्हाइट से मैंने हाईलाइट किया, व्हाइट से जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपका पासवर्ड है। ठीक है, तो ये पासवर्ड को मुझे चेंज नहीं करना है, इसको यहाँ से हटाना भी नहीं है, बट इसको लॉक कर देना, मतलब ये पासवर्ड टेम्पोररी काम ना करे। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर मोड कैपिटल L स्पेस निखिल। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमने किया, अब आप कैट करके यहाँ पर हम ग्रेप कर देते हैं निखिल, सिर्फ निखिल को ही मुझे देखना, पूरा नहीं देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर निखिल, देखो यहाँ रेड कलर से हाईलाइट हो गया। अब दूसरी चीज, यहाँ सबसे बड़ी पहचान, मैं इसको इसीलिए लाया हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए लाया हूँ, देखो ऊपर में भी मेरा निखिल था, यहाँ पर देखो कोई एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स आया, मतलब लॉक हो गया। हाँ, तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि अगर पासवर्ड का फर्स्ट डिजिट अगर एक्सक्लेमेशन मार्क से आ रहा है, मतलब वो पासवर्ड लॉक्ड है। ठीक है, अभी मैं देखो यहाँ पर SU करके STUD स्टड में घुसता हूँ, फिर SU-NIKHIL निखिल में जाता हूँ, पासवर्ड मांगा, इसका पासवर्ड मेरा रेडैट है, नहीं लॉग इन होने देगा, ऑथेंटिकेशन फेलियर आ गया मेरा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसका पासवर्ड अनलॉक कर देता हूँ। ये देखो, अनलॉक करने के लिए आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कैपिटल U लगा दो, ये लो अकाउंट पासवर्ड अनलॉक। अब इसको चेक करिए एक बार अनलॉक हुआ कि नहीं। अब देखो यहाँ से देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स हट गया, करेक्ट है ना। अब मैं यहाँ से एक बार स्टड में जाता हूँ और फिर से निखिल में घुसता हूँ, इसका पासवर्ड मेरा रेडैट है, लॉगिन करता हूँ। अरे पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ है क्या इसका, एक मिनट, पासवर्ड NIKHIL निखिल लॉगिन हो रहा है ना यहाँ पर। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने उसको फिर एग्जिट कर दिया।
ये पासवर्ड लॉक और अनलॉक करने का प्रक्रिया होता है। ठीक है, CHVT मैंने यहाँ पे डाल दिया 1, सॉरी यहाँ से रूट है ना। तो ये वाला पार्ट बता दो सर, ये SU हाइफन निकल गया, ये नहीं आ रहा था, ये CHVT से मतलब क्या कर रहे हैं? ये एक्चुअली क्या है ना, CHVT से हमने टर्मिनल खोला, ये इंडिपेंडेंट टर्मिनल। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो इंडिपेंडेंट टर्मिनल पे हम लोग चेक कर रहे थे, यहाँ पर कुछ सेल की कुछ प्रॉब्लम्स होगी, इस वजह से एग्जीक्यूट। अच्छा ठीक है जी। तो टेस्ट हो गया ये हमारा, तो ये डन है, राइट। हम्म, अब समझ में आ गया ना ये पॉइंट कि किस हाँ तरह सर से हमारा पासवर्ड चेंज हो रहा है, उसको कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूजर डेल। यूजर डेल कमांड का काम क्या होता है? टू डिलीट द यूजर। अगर आप यूजर को डिलीट करना चाहते हैं तो यूजर डेल कमांड यूज करेंगे। इसका एग्जांपल हो गया आपका यूजर डेल स्पेस -r लगाना बहुत जरूरी है, यूजर नेम। अगर आप यूजर डेल के साथ -r का मतलब होता है रिकर्सिव डिलीट करना। रिकर्सिव दैट मीन्स कि यूजर क्रिएट होते समय आपका यूजर का जितना भी इंफॉर्मेशन जिस जिस फाइल में जाता है उसका रिकॉर्ड, वो हर जगह से वो चीजें डिलीट करेगा। और अगर आपने यहाँ पर बिना r लगाए यूजर डेल सीधा यूजर नेम लगा के डिलीट कर दिया तो आपकी यूजर डिलीट होगी, बट वो प्रॉपर डिलीट नहीं होगी, कुछ इंफॉर्मेशन कुछ सर्टेन फाइल में रह जाती है। तो आपको मैन्युअली हर फाइल में जा करके वो इंफॉर्मेशन हटाना पड़ता है। देखो लिनक्स एक फाइल बेस्ड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर इम्पॉसिबल कोई भी चीज नहीं, यहाँ ये चीज नहीं हो सकती। फाइल स्ट्रक्चर है, हम जहां भी फाइल में इंफॉर्मेशन दिया वहां से हटा दो, कहानी खत्म हो गया। वहां इंफॉर्मेशन डाल दो, कहानी बन गई, काम शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फाइल बेस्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम जैसे चाहें वैसे काम यूज कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये काम नहीं होगा वो काम नहीं होगा, बिल्कुल ओपन सोर्स है, जहां भी चाहिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ डाल दो, कर्नल काम करेगा, बिंदास करेगा। क्लियर क्लियर है वर्ड? ठीक है सर। ठीक है, तो यूजर डेल। उसके बाद आ गया, इस पे एक कमांड आती है chgrp, इसको बोलते हैं चेंज ग्रुप ऑनर ऑफ एनी फाइल एंड डायरेक्टरी। किसी भी फाइल और डायरेक्टरी का अगर ग्रुप ऑनर चेंज करना चाहते हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। इसका यूज करने का सिंटेक्स है chgrp लगाओ, फिर ग्रुप का नाम बताओ और फिर फाइल नेम बता दो। जिस फाइल का ग्रुप ऑनर चेंज करना है उसका नाम लिख दो और फिर इसको चेक कर लो ls-l है ना, और फिर फाइल नेम। ठीक है, अगर डायरेक्टरी है तो ls-l